हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जीवन और द स्मार्ट गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर सीरीज के पहले लेसन में हमने कंप्यूटर के इतिहास और उनके विकास क्रम को देखा तथा दूसरे लेसन में हमने जाना कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है तथा कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। आज के लेसन में हम कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। वैसे तो कंप्यूटर्स के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन इन्हें सहज ढंग से समझने के लिए इन्हें 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जिनमें पहला है कार्य प्रणाली के आधार पर अर्थात बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, दूसरा उद्देश्य के आधार पर अर्थात बेस्ड ऑन पर्पस, तीसरा आकार के आधार पर अर्थात बेस्ड ऑन साइज। आइए सबसे पहले इन्हें एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं। कंप्यूटर जिसे 3 भाग में डिवाइड किया गया है, पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर, जिनमें से पुनः डिजिटल कंप्यूटर को आकार और उद्देश्य के आधार पर निम्नलिखित रूप से बांटा गया है, जिनमें आकार के आधार पर पहला कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा माइक्रो कंप्यूटर एंड चौथा मिनी कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में दूसरा जो उद्देश्य के आधार पर बांटा गया है, उनमें पहला सामान्य कंप्यूटर और विशेष कंप्यूटर आते हैं। आइए अब हम इनके बारे में एक एक करके विस्तृत चर्चा करें। कार्य प्रणाली के आधार पर अर्थात बेस्ड ऑन वर्क के आधार पर जो पहला कंप्यूटर है वो है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जो दबाव, तापमान, वोल्टेज, गति आदि जैसी मात्राओं को मापते हैं। एनालॉग कंप्यूटर भौतिक मात्राओं अर्थात फिजिकल क्वांटिटीज को मापने के लिए जाने जाते हैं, जो कि लगातार बदलते रहते हैं। अगर एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण को देखें तो इनमें आता है जैसे कि स्पीडोमीटर का इस्तेमाल कार की स्पीड को मापने के लिए किया जाता है, थर्मोमीटर का इस्तेमाल टेम्परेचर के चेंज को मापने के लिए किया जाता है तथा वोल्ट मीटर और आमीटर का उपयोग इलेक्ट्रिक करंट के मेजरमेंट के लिए किया जाता है। ध्यान देने योग्य ये बात है कि यहाँ सभी फिजिकल क्वांटिटीज कंटिन्यूस चेंजेबल हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर कंटिन्यूस चेंजेबल एस्पेक्ट को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे दूसरे नंबर पे जो कंप्यूटर है उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर वैसे कंप्यूटर सिस्टम है जो कि एनालॉग कंप्यूटर के ठीक विपरीत अर्थात बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में डिजिटल कंप्यूटर में सभी डेटा को 0 और 1 के रूप में प्रोसेस किया जाता है। यह कंप्यूटर का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्रकार है। आज डिजिटल कंप्यूटर ने एनालॉग कंप्यूटर की जगह ले ली है। डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टैबलेट इत्यादि हैं। एक डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल न्यूमरिक के साथ साथ नॉन न्यूमरिक डाटा को प्रोसेस करने के लिए भी किया जाता है। ये बहुत सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हमारे तीसरे नंबर पे जो कंप्यूटर है उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर जैसा कि नाम से पता चलता है, एनालॉग कंप्यूटर के साथ साथ डिजिटल कंप्यूटर का भी काम कर सकता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की कार्य क्षमता मौजूद होती है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक गणना अर्थात साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए तथा बड़े उद्योगों अर्थात लार्ज इंडस्ट्रीज में और रक्षा प्रणाली अर्थात डिफेंस सिस्टम में किया जाता है। उदाहरण के लिए पेट्रोल पंप में एक प्रोसेसर होता है जो कि कन्वर्ट करता है कि फ्यूल फ्लो मेजरमेंट को क्वांटिटी और प्राइस वैल्यू में दर्शाता है। साथ ही वहीं एक हॉस्पिटल में अर्थात आईसीयू में एक एनालॉग डिवाइस का इस्तेमाल होता है पेशेंट के ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर को मापने के लिए, जिसे कि बाद में कन्वर्ट और डिस्प्ले किया जाता है डिजिट्स के फॉर्म में। अब हमारे अगले कड़ी में जो कंप्यूटर आते हैं उन्हें बांटा गया है उद्देश्य के आधार पर अर्थात बेस्ड ऑन पर्पस, जिनमें पहला नाम है सामान्य कंप्यूटर अर्थात जनरल पर्पस कंप्यूटर का। जनरल पर्पस कंप्यूटर, इस कंप्यूटर का उपयोग करके दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों को पूरा किया जाता है। उदाहरण के लिए लेखन और संपादन, इंटरनेट ब्राउजिंग, मनोरंजन और गेम खेलना आदि। इनके उदाहरण हैं डेस्कटॉप, नोटबुक, स्मार्टफोन और टैबलेट, सभी सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर हैं।
हमारा दूसरा कंप्यूटर जो है वो है विशेष कंप्यूटर अर्थात स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। विशेष उद्देश्य कंप्यूटर एक विशेष समस्या को हल करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, इसलिए इन्हें विशेष कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन कंप्यूटरों का उपयोग किसी विशेष कार्य को करने के लिए ही किया जाता है। इस तरह के कंप्यूटर सिस्टम के उदाहरण में मौसम विज्ञान अर्थात मेट्रोलॉजी, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, अंतरिक्ष विज्ञान अर्थात स्पेस साइंस, उपग्रह संचालन अर्थात सैटेलाइट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑटोमोटिव उद्योगों में तथा वैज्ञानिक अनुसंधान आदि में शामिल है। अब हमारे अंतिम कड़ी में जिन कंप्यूटरों को बांटा गया हुआ है आकार के आधार पर अर्थात बेस्ड ऑन साइज, जिनमें पहले नाम आता है सुपर कंप्यूटर का। सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर होता है जो सामान्य कंप्यूटर की तुलना में बहुत तेजी से डेटा की प्रोसेसिंग करता है। सुपर कंप्यूटर बहुत महंगे अर्थात एक्सपेंसिव होते हैं जो और विशेष अनुप्रयोगों अर्थात स्पेशल एप्लीकेशन के लिए ही उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण डेटा और गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर हर सेकेंड में 10 ट्रिलियन गणना कर सकता है। चीन का तिहानहे 2 सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। दूसरे नंबर पे जो कंप्यूटर आता है उनका नाम है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसका उपयोग बड़े संगठनों द्वारा मुख्य रूप से महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, जिन्हें उच्च डेटा प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है। आमतौर पर यह बड़े आकार, भंडारण क्षमता, तेज डाटा प्रोसेसिंग और उच्च विश्वसनीयता और सुरक्षा के लिए जाना जाता है। एक मेन फ्रेम कंप्यूटर जिसे बिग आयरन के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा उपयोग किया जाता है। तीसरे नंबर पर जो कंप्यूटर है उसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर एक कंप्यूटर होता है जो अपनी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू के रूप में एक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करता है। माइक्रो कंप्यूटर एक छोटा, अपेक्षाकृत सस्ता और आकर्षक कंप्यूटर होता है जिसे व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। माइक्रो कंप्यूटर मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर की तुलना में आकार में छोटा होता है। विभिन्न माइक्रो कंप्यूटर व्यापक रूप से उपलब्ध हैं, जैसे IBM PC, एप्पल, मैक इत्यादि। हमारा चौथा कंप्यूटर जो है वह है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसमें बड़े कंप्यूटर की अधिकांश विशेषताएं और क्षमताएं होती है, लेकिन आकार में छोटा होता है। मिनी कंप्यूटर का आकार माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच होता है। मिनी कंप्यूटर को एक मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। मिनी कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग, व्यापार, लेन देन, फाइल हैंडलिंग और डेटाबेस प्रबंधन के लिए किया जाता है। मिनी कंप्यूटर मल्टी यूजर सिस्टम का उपयोग करता है, जिसमें से एक से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर के उदाहरण है HP 9000, Ryzen 6000, Dell HND X2 एंड AS 400 आदि। दोस्तों, आज के लेसन में हमने कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में विस्तृत रूप से जाना। इसके अगले लेसन में हम कंप्यूटर की संरचना अर्थात कंप्यूटर ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे। साथ ही हम कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण डिवाइस के बारे में भी जानेंगे। अगर आपको आज का लेसन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब करें। और तब तक आप हमारी वीडियो को देखते रहिए और नया कुछ सीखते रहिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।